मिशन क्या है उत्तराखंड का और उत्तर प्रदेश का, ये वो है इलेक्शन को टारगेट बिल्कुल करेंगे, क्या नहीं करेंगे हुआ नहीं आप लोगों से। हैं? आप लोगों से तो कुछ उखड़ा नहीं। अरे उखाड़ने को कोई, हम हिंसा पे थोड़ा ही आए हैं, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। कोई सरकार को कोई मारपीट लठ से थोड़ा ही पीटना है, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन से क्या कर लिया आपने? 7 महीने में तो कुछ भी नहीं बदला। तो खो क्या दिया हमने, बता क्या कर दिया हमने? ये बहुत चीज़ पाई है, बिल्कुल खोए हैं, शहादत करी है, और वो उसके जिम्मेदार सरकार है। और पाया हमने ये है कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा टूट गया था, वो सब अब भाईचारा मिल गया। ये भाईचारा बहुत बड़ी चीज़ है। आजकल जो गाजियाबाद में भाईचारा नजर तो आया था परसों, क्या आपने देखा होगा। क्या हो गया? एक मौलवी की दाढ़ी उखाड़ ली थी। तो तुमने उस मौलवी को देखा क्या कर रहा था? वो सरकार करेगी, हम पे सरकार थोड़ा ही है। अब वो किसने करी? सरकार पकड़े जेल भेजे उसे, सजा दे उन लोगों को, या सजा देने का काम हमारा है। अगर हमारा काम सजा देने का तो गद्दी छोड़ दे। तो भाईचारे में तो ऐसा नहीं होता। तो ये कोई जरूरी थोड़ा ही है भाईचारे में। पहले डांसना में आपने सुना ही होगा। तो क्या हो गया? डांसना के मंदिर में ये सरकार का काम है, ये उनसे पूछना जो कहते हैं राम राज्य है। यहाँ से वो हो गया भाईचारे की बात तो आप तो भाईचारा है नहीं, ये दिख नहीं रहा भाईचारा। ये देख सारे खड़े हैं, पहले खड़े हुए, इसे कभी देखा था जीवन में, कभी नहीं मिलता। ये कभी मिल रहे थे हमें लोगों को। तो ये भाईचारा मानते ये कितना बड़ा भाईचारा है। आप चलिए किसी भी लंगर में, कितनी बड़ी सेवा करेंगे, बैठ के खाना खिलाएंगे, और इससे बड़ी भाईचारा और क्या है? तो लंगर में खाना ही खिलाया जाता है और क्या लट्ठे चलाया जाता क्यों क्यों उनसे पूछिए नक्करधारियों से कि जो चंदा मांगने तो बहुत जल्दी आ जा, कभी देश की सेवा भी करी है कुछ, या गद्दारी करोगे देश के साथ? आप दो तो आप ही पूछो ना उनसे। हैं? चंदा आप देते हो क्यों तू कोई पाकिस्तान से आया है? तो ना देते चंदा। ना तू पाकिस्तान से आया है, तुझे मिल रहे थे कभी? जीवन में मिलते हम लोग। अरे इस आंदोलन की तो देन है। 200 दिन पूरे हो गए आंदोलन। हम दिन गिनते ही नहीं, 7वां महीना चल रहा। जिस दिन 12 महीने हो जाएंगे फिर साल गिनेंगे। राकेश टिकैत जी साफ कर चुके हैं कि आंदोलन लंबा चलेगा। 2024 की किसान तैयारी रखे। आपके पास बस गिनती ही बची है। क्या गिनती ही बची है। तो सरकार की भी गिनती बची है, सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखने में तो नहीं लगता है कि सरकार देखने में पता नहीं तुम्हारे चश्मे। बात छोड़िए, हिलने के लिए तैयार नहीं है सरकार। बंगाल में देश का गृह मंत्री ये कह के गया था कि 200 के पार जाएंगे, अगर 200 सीट नहीं आई तो इस्तीफा दे दूंगा। और वो किसान की ताकत है कि थोड़े से किसान नेता चले गए थे बंगाल, जमीन में गाड़ दिया, जमीन में। बंगाल और यूपी में फर्क नहीं लगता। और हम तो यूपी के ही हैं। जब हम दूसरे के घर में जाके इतनी बात कर सकते हैं, यो तो अपना घर है, तो यहाँ कितना बुरा हाल करेंगे इनका। हंड्रेड जी आप यूपी की बात कर रहे हैं बार बार, जब से बंगाल के चुनाव नतीजे आए। बंगाल में टीएमसी की और बीजेपी की लड़ाई थी, टक्कर थी आपके साथ। हाँ, लेकिन यहाँ सपा बसपा और बीजेपी 3 पार्टियां। यहाँ भी जिसकी होगी दो, 3 पार्टियां। यहाँ जिसकी भी होगी 2 ही पार्टियों की होगी, कोई सी की हो जाइए हो। तो उस समीकरण को कैसे बनाओगे? 2 कैसे करोगे? क्या? 3 के 2 कैसे करोगे? 2 एक को जनता वोट ना देने की होगी, 2 हो जाएगी, 2 ही तो हो जाएंगी। और दोनों को देने जनता ना देने की जनता बहुत चौकस है। जनता जिसे भी देगी एक को वोट देगी, क्योंकि जनता को ये नकली फर्जी देशभक्तों को हराना, बीजेपी को हराना। हाल में जो यूपी की न्यूज आ रही है उसको देख के ऐसा लगता नहीं है क्या कि सारे एक न्यूज? कौन सी न्यूज देख रहा? वही उनकी देख रहे होगे, गुलाम मीडिया की। नहीं, जो लोड बदल फेल बदल हो रही है अब यूपी में, जो घमासान चल रहा, कोई नेता इधर से कूद का उधर जा रहा, कोई इधर से उधर आ रहा, उसको देख के तो यही अनुमान लगाया जा सकता है। क्या? जो नेता दल बदल कर रहे हैं इस टाइम। हाँ, नहीं, जो नेता दल बदल कर रहे हैं, भाई देख, मेरा तो अपना मानना है कि जो दल बदलू नेता मिले हरा दो उसे, कोई किसी भी पार्टी में हरा दो उसे, क्योंकि ये तो मलाई खाने की नहीं, आज उसमें कल को उसमें जहाँ, तो ऐसे नेताओं को हरा दो। पर ये नहीं मानते कि बंगाल से ज़्यादा चैलेंज होगा यूपी में, ये तो मानते हैं ना इस बात को? ना, तो चैलेंज स्वीकार कर लिया ना हमने। तो बस जो चैलेंज स्वीकार, पहलवान कौन होता है? जो चैलेंज स्वीकार करे। वो चैलेंज किसान ने स्वीकार कर लिया, अब क्या दिखा देगा। इसीलिए मिशन आंदोलन आप लोगों ने खड़ा किया। बिल्कुल होगा, बिल्कुल धकेला होगा।
चुनाव से पहले मायावती को सही बताना राकेश टिकैत जी का कितना देखिए वो जो अच्छा काम करेगा उसे अच्छा कह देंगे, जो गलत काम करेगा उसे गलत झुकाव है क्या मायावती की तरफ? झुकाव अभी किसी का नहीं, किसी की तरफ वो है। उन्होंने गन्ने पे पैसे बढ़ाए थे, ये कह दिया तो झुकाव हो गया। ने कहा अच्छा काम क्या? राकेश टिकैत जी ने तो बीजेपी को वोट भी दी थी, और आज राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि इसको हराना है, गद्दार कहा है। लेकिन बड़े नेता हैं राकेश टिकैत जी, इस टाइम और ऐसे बयान आना क्या लोग तो लगाएंगे। राकेश टिकैत जी ने कहा अभी चुनाव आने दो तब देखेंगे। राकेश टिकैत जी ने ये नहीं कहा कि सपा को वोट देना, बसपा को वोट देना, कांग्रेस को वोट देना या आम आदमी को वोट देना, किसी पार्टी का उन्होंने ऐसे नाम नहीं लिया। उन्होंने ये कहा है कि मायावती ने वो काम अच्छा किया था, उसे अच्छा कह दिया। ऐसा तो नहीं है कि राकेश टिकैत जी लास्ट में फिर बीजेपी से मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, ये हमारा मन कहता है, ये रिकॉर्ड है राकेश टिकैत जी का। बीजेपी में नहीं जाएंगे, कहीं चले जा, बीजेपी में नहीं जाएंगे। अब 2019 में चले गए थे। अरे जब हम कह रहे हो तो उन्होंने स्वीकार किया। अरे उन्होंने कहा नहीं कि इसे बीजेपी को मैंने वोट दी थी। जब मेरी साथ ये इतना धोखा कर सकती है तो तुम्हारे साथ कितना कर रही है ये तुम देख लो। और क्या किया उन्होंने? एक ही काम तो गलत हुआ बीजेपी से, क्या? कानूनों बना। और तो इसी के तो हम इसी का तो विरोध कर रहे। अगर उसे गलत लग रहा तो वापस ले ले। और तो काम आपकी नजरों में सब सही किया। कौन सा सही कर दिया मुझे बता दे, तू ही बता। तू आप बहुत ही लोग कह रहे हो ना, हमने कौन सा सही बताया तू बता दे। आम किसान कह रहे हैं कि कौन सा किसान कह रहा? वही बोले के कूद रहे हमारा हम खरीदने वाला और कश्मीर में कौन किसने कहा? वे बीजेपी के दल्ले बोल रहे थे या आरएसएस वाले बोल रहे होंगे। आम जनता को क्या मतलब? अपनी जमीन बच नहीं रही और कश्मीर में खरीदेंगे जाके। पहले तो आप भी बीजेपी के समर्थक थे, कौन? 6 महीने से तो मैं ना बीजेपी का कभी मैं रहा, ना मेरा परिवार रहा, ना कांग्रेस का रहा, तो हमें कैसे कह देगा भाई तू? आप जैसे तमाम भैया तो समर्थक रहे। हाँ ये थे तो इनकी आँख खुल गई। ये समर्थक ही तो थे बीजेपी के, पड़े ना साथ में अन्य से सड़कों पे। आप तो गए सो गए, अपने गंगाराम को भी ले गए। आप तो मरे ही मरे, हमें भी मरवा दिया। आपको नहीं, लेकिन इनको एनआरसी अच्छा नहीं लगता है? किसे? यार एनआरसी की बात करेंगे मुस्लिम, और एनआरसी की अब हम उनका साथ देंगे। क्यों हिंदू आए सबसे ज्यादा तो? हैं? हिंदू मरेगा असम में यार। एक बात तो बता, मेरे से मेरा जन्म प्रमाण पत्र मांगेंगे, मैं कहाँ से लाऊंगा? आप कैसे कह रहे हैं मुसलमान करेंगे इस बात? मैं कह रहा हूँ इन्होंने देश में मुस्लिमों को, हिंदुओं को कहा कि मुस्लिमों को एनआरसी से बाहर कर देंगे, और सबसे ज्यादा कर दिया हिंदू। ये आया था जब सेना की कोई बात आई थी कि सेना को बदनाम करेंगे। ये आया था कि 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा, दी है। 2 साल से सेना के जवानों का डीए रोक दिया। डीए उनका डीए भी नहीं दिया 2 साल से, सेना के जवानों का और पुलिस के जवानों का। ये है देशभक्त। ये तो जब अंग्रेजों से हमारे पुरखे लड़ रहे थे, ये आरएसएस उस समय भी अंग्रेजों के लिए मुखबरी करती थी, तो ये तब भी गद्दार थे। और ये आज देश का किसान मजदूर वोट दिया, इनके साथ गद्दारी कर दी, ये सड़क पे आ गए। तो ये गद्दार तब भी थे, ये गद्दार आज भी हैं, और ये गद्दार आगे भी रहेंगे। चौधरी चरण सिंह जी साफ कह के गए थे कि बस अगर बचना है तो इन कच्चे वालों से बच जाना। प्रधानमंत्री शेर पालोगे तो छोटी मोटी बातों को ध्यान मत दीजिए। अरे शेर पाला तो है, 7 साल में 100 करोड़ का खा गया, आरटीआई में आ गया 100 करोड़ का। और शेर 100 करोड़ का नहीं खाता भाई, चूहा होगा जो कुतर कुतर के घेर दिया। और एक चीज बताऊं, यो किसान वो है जो शेर को भी कुत्ता समझ के दंग्याले, और अब का कुत्ता ही समझ के दंग्यालेगा। इस ध्यान रखना।